नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, 18 मई 2025 को दोनों छायाग्रह राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कन्या राशि और कन्या लग्न के जातकों पर राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का, इस स्थान परिवर्तन का आने वाले 1.5 वर्षों तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, किस प्रकार से कन्या राशि कन्या लग्न के जातक राहु केतु द्वारा प्रभावित होंगे, किस प्रकार के परिणामों को ये दोनों ग्रह देने वाले हैं। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक, जहाँ तक राहु और केतु का प्रश्न है, राहु केतु द्वादश भाव में गोचर करेंगे। शत्रु सूर्य की सिंह राशि पर, जो एक गर्म ग्रह की राशि मानी जाती है, और केतु छठे भाव में कुंभ राशि में मित्र शनि की राशि पर संचारशील रहेंगे। अभी तक राहु और केतु लग्न में, यानी केतु लग्न में कन्या राशि पर संचारशील रहे हैं और राहु मीन राशि में संचार करता रहा है पिछले 1.5 वर्षों से। 30 अक्टूबर 2023 को यह दोनों कन्या राशि और मीन राशि में आए थे और कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को शारीरिक श्रम बहुत करवाया इन दोनों ग्रहों ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दाम्पत्य जीवन और रोजगार व्यापार में भी उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम इन दोनों ग्रहों ने करवाया है। रोजगार को स्थापित किया है कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों ने, उसमें बड़ा कठिन परिश्रम इन दोनों ने करवाया। देखिए, राहु केतु का जहाँ तक इनका शास्त्रीय जो इनके बारे में बताया गया, ये दोनों ग्रह जन्म पत्रिका में अगर लग्न और राशि से तीसरे, छठे या 11वें स्थान में बैठते हैं तो निश्चित रूप से शक्तिशाली कार्य करते हैं। अन्यत्र स्थिति में यह जिस भाव में बैठेंगे उस भाव में भय, कष्ट, कठिन परिश्रम और कमी के कारणों को उत्पन्न करते हैं। यह इनका नैसर्गिक स्वभाव है। हर सूरत में कहीं ना कहीं कमी, कष्ट, कठिन परिश्रम और भय के कारणों को उत्पन्न करते हैं। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के संबंध में चिंताएं देते रहे हैं राहु केतु कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को। और इधर वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और रोजगार व्यापार में भी परेशानी के कभी कभी बड़े जबरदस्त कारणों को उत्पन्न किया है और कठिन परिश्रम से इन दोनों मार्गों में सफलता अंत में प्रदान की है। अब केतु द्वादश भाव में सिंह राशि पर संचार करेगा और राहु छठे भाव में आ जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि राहु केतु तीसरे, छठे, 11वें स्थान में लग्न या राशि से जन्म पत्रिका में बैठे हों या गोचर से जा रहे हों तो शक्तिशाली कार्य करते हैं। छठे भाव में राहु की सर्वत्र प्रशंसा की गई है। छठे भाव में बैठा हुआ राजू राजयोग प्रदान करने वाला होता है निश्चित रूप से। अब छठे भाव में राहु गोचर करेगा तो आर्थिक उन्नति देगा, क्योंकि छठा भाव अर्थ त्रिकोण के अंतर्गत आता है। छठे भाव में राहु आर्थिक उन्नति देते हैं, लाभ देते हैं, नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाले होंगे। प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा में निश्चित रूप से राहु का यह गोचर आगामी 18 मास यानी 1.5 वर्षों में सफलता प्रदान करेगा। किसी प्रकार का ऋण है आपके ऊपर तो निश्चित रूप से ऋण, रोग और शत्रु बाधा से राहु आपको मुक्ति प्रदान करेंगे। जी हाँ, छठे भाव में बैठा हुआ राहु ऋण, रोग और शत्रु के पक्ष में सफलता प्रदान करता है। शत्रु ऐसे व्यक्ति से जीत नहीं पाते जिनकी जन्म पत्रिका में छठे भाव में राहु बैठा हो। शत्रु हंता होता, शत्रु देखते ही भाग जाते हैं, ऐसा भय उत्पन्न करते हैं राहु जन्म पत्रिका में छठे भाव में शत्रु पक्ष में, कि ऐसा व्यक्ति के सामने शत्रु टिक नहीं पाते। तो ऋण, रोग और शत्रु पक्ष में निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने वाला यह गोचर होगा। प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में सफलता प्राप्त करेंगे आप, और नौकरी के क्षेत्र में निश्चित रूप से राहु का यह गोचर आपको अच्छे अवसरों को उपलब्ध कराएगा। साथ में थोड़ा सा मामा, मौसी, नाना आदि के लिए, यानी ननिहाल पक्ष के लोगों से के लिए थोड़ा सा ये परेशानी के कारणों को भी उत्पन्न करेगा। कभी कभी ऋण, रोग और शत्रु के मार्ग में थोड़ी सी अचानक से विकट परिस्थिति को उत्पन्न कर सकता है, परंतु आंतरिक इन मामलों में
कमी का अनुभव राहु करवाएंगे, परंतु बाहरी रूप में अपनी कमी को प्रकट नहीं करेंगे कन्या राशि कन्या लग्न के जातक, और निश्चित रूप से इन पर नियंत्रण करने में अंततः कामयाबी प्राप्त करेंगे। तो राहु का गोचर राजयोग कारक है, छठे भाव में। निश्चित रूप से सप्तम भाव के से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, उसमें शनि आ गए हैं, और पहले शनि छठे भाव में थे कन्या लगन से राशि से, वो सप्तम आ गए। राहु सप्तम था, वो छठे आ गए, यानी शनि और राहु ने स्थान परिवर्तन किया है। तो ऋण रोग और शत्रु में निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नौकरी के क्षेत्र में और तमाम अन्य मार्गों में, प्रतिस्पर्धा में, प्रतियोगिता में सफलता दिलाएंगे। कठिन परिश्रम से थोड़ा सा अच्छी सफलता प्राप्त होगी। केतु का जहाँ तक प्रश्न है, द्वादश भाव में आएंगे। देखिए, केतु को मोक्ष प्रदाता ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगर जन्म पत्रिका में अध्यात्म के प्रबल योग हों और केतु का द्वादश भाव से संबंध हो और बृहस्पति की दृष्टि युति में केतु द्वादश भाव में बैठा हो जन्म कुंडली में, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति धर्म कर्म के मामलों में बड़ा बढ़ा चढ़ा धार्मिक व्यक्ति होता है, दानी, उदार और परोपकारी होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो केतु को धर्म से, अध्यात्म से जोड़ा गया है, परोपकारी स्वभाव देता है केतु। परंतु इस समय सिंह राशि पर संचार करेगा द्वादश भाव में। अगर जन्म पत्रिका से दशाएं अच्छी चल रही हैं, अच्छे योग हैं आपकी कुंडली में, द्वादश भाव से संबंधित, द्वादश भाव बलयुक्त है, द्वादशेश अच्छी स्थिति में जन्म पत्रिका में बैठा हुआ है, तो केतु नकारात्मक प्रभाव नहीं दिखाएगा। लेकिन जिन लोगों की जन्म पत्रिका में दशाएं अच्छी नहीं है, समय नकारात्मक चल रहा है और द्वादश भाव की स्थिति भी अच्छी नहीं, केतु भी जन्म पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो केतु का एक गोचर द्वादश भाव से संबंधित कुछ अनिष्ट फलों को दिखा सकता है। राहु तो शुभ फलप्रद रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन केतु थोड़ा सा खर्च के मामले में आपको परेशानी के कारणों को दे सकते हैं। पाँव में और नेत्र में कुछ दिक्कत के कारणों को उत्पन्न करेंगे। बाहरी स्थानों में कुछ दुख का अनुभव होगा, जन्मस्थल से दूर कुछ परेशानी के कारणों को उत्पन्न कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि खर्च की शक्ति का संचालन करने में कठिन परिश्रम से सफलता प्रदान करने वाला होगा। और जिनके लिए केतु लाभप्रद रहेंगे, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति धर्म अध्यात्म में निश्चित रूप से आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर होगा और अध्यात्म में अच्छी सफलता देने वाला केतु का गोचर साबित होगा। जिनकी दशाएं अच्छी चल रही हैं, धर्म कर्म के मामलों में अत्यधिक व्यय कराएगा केतु, और निश्चित रूप से अच्छे परिणामों को भी केतु द्वादश भाव में देंगे। परंतु खर्च के मामले में थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं और कुछ लोगों को स्थान परिवर्तन करवा सकते हैं नौकरी के मामले में, और इस तरह का योग बनाएंगे। और कभी कभी अत्यधिक खर्चा होगा और कभी कभी खर्च के मामले में संकीर्णता का अनुभव होगा, यानी खर्च की शक्ति अच्छी नहीं होगी और उसमें कुछ दिक्कत का कारण उत्पन्न कर सकते हैं केतु। कभी कभी अत्यधिक व्यय और कभी कभी एकदम व्यय में कमी करेंगे, किंतु गुप्त हिम्मत शक्ति से खर्च का संचालन होता रहेगा। हिम्मत, गुप्त धैर्य और चतुराई के बल पर केतु निश्चित रूप से खर्च का संचालन देते रहेंगे और निश्चित रूप से शत्रु पक्ष में भी सफलता प्रदान करने वाला राहु केतु का यह गोचर सम्मिलित रूप से होगा। तो राहु केतु कन्या राशि कन्या लगने के लिए लाभप्रद होंगे मोटे तौर पर, लेकिन फिर भी केतु के मामले में थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। खर्च के मामलों में सावधानी रखिए, बाहरी स्थानों में सावधानी रखिए, और पाँव और नेत्र से संबंधित परेशानी दे सकते हैं। और खर्च के मामले में थोड़ा सा परेशानी के कारणों को कभी कभी उत्पन्न करेंगे, परंतु कठिन परिश्रम, धैर्य, चतुराई की शक्ति से खर्च की शक्ति प्राप्त होती रहेगी। तो राहु केतु का लाभप्रद ही गोचर मैं मानता हूँ। और बृहस्पति कन्या राशि कन्या लग्न से दशमस्थ आ चुके हैं कर्म भाव में। बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का गोचर आरंभ हो चुका है, निश्चित रूप से लाभप्रद रहेगा। और शनि सप्तम है, निश्चित रूप से लाभप्रद रहेंगे। और अभी 23 मई को बुध भाग्य स्थान में गोचर आरंभ करेंगे। लग्नेश अभी अष्टम गोचर कर रहा है, थोड़ा सा
दिक्कत होती है। जब लग्नेश का 6, 8, 12वें में गोचर होता है तो अच्छा नहीं होता। 23 मई को यह भाग्य स्थान में आ जाएंगे। मंगल नीच राशि में है, वह द्वादश भाव में 6 जून को प्रवेश करेंगे और शुक्र उच्चस्थ हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।